Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I'm working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस के रिज़ल्ट के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हो कि टायर 1 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। हमें इसके कट ऑफ के बारे में कुछ निश्चित जानकारी नहीं मिली है, पर जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है वो सब जो है टायर 1 क्वालिफाई कर गए हैं और टायर 2 की एग्ज़ाम डेट भी आउट हो गई है। तो और आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो जो है मार्च एंड में है। मैंने पहले ही बताया था कि केवीएस जो है प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं देता है। पहले टायर 1, उसके विदिन 1 मंथ जो है रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके विदिन 1 मंथ के बाद जो है आप लोगों का टायर 2 जो है आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कब रिज़ल्ट आया और कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। इसमें मैंने जो है 1 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में बताया है और उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको टायर 1 और टायर 2 की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ लेके चलनी है। अब जो केवीएस और एनवीएस का जो रिज़ल्ट है वो आज 28 फरवरी 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर KVS संगठन.nic.in नवोदया.gov.in पर जो है आ गया है। ठीक है, केवीएस और एनवीएस दोनों का रिजल्ट आ गया है। इसके साथ साथ आप cbse.government.in पर भी जो है देख सकते हो। साथ में जो टायर 2 एग्जामिनेशन की डेट है वो जो है मार्च 27 से मार्च 31 तक जो है दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम है 27 से लेकर 31 तक हो सकता है किसी भी डेट में। नेक्स्ट, जो टायर 2 है उसकी आपको प्रिपरेशन किस किस तरीके से करनी है और जो मोड होगा एग्जामिनेशन का वो क्या क्या होगा, अब हम उसकी बात देख लेते हैं। जो मोड है वो जो है पेन पेपर एंड OMR बेस्ड होगा। ठीक है, आपके टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, उसके अंदर जो है आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, 2.5 आवर जो है प्रिपरेशन करने के लिए मिलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा, आपके जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 मार्क्स के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। जो मार्किंग स्कीम है उसमें जो है 1 नंबर मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए और 1/4 जो है नंबर आपका माइनस होगा रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, और ये है टायर 2 का पूरा सिलेबस PRT का। इसमें मैंने शॉर्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, साथ साथ में मैंने जो अपनी पहली वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया भी आपको किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इन्होंने जैसे कि इंग्लिश के लिए बोला है 3 और 4 अनसीन पैसेज आएंगे डिफरेंट जेनर्स, यानी कि प्रोज आ सकता है, पोइट्री आ सकता है, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक एंड लिटरेसी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपके एग्जाम में आ सकती है, वो पैसेज की तरह आएगी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन विल टेस्ट। उस क्वेश्चन कैसे होंगे इस पैसेज के? कॉम्प्रिहेंसिव बेस, इन्फरेंस, वोकैबुलरी, टोन, रियोटिकल डिवाइस, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, इस टाइप के जो है क्वेश्चंस होंगे जो बेसिकली आती हैं किसी भी पैसेज में। ठीक है, फिर है राइटिंग में आपका क्या आएगा? फंक्शनल राइटिंग आएगी, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर किस स्टेप से लिखा जाता है, या फिर कुछ बेसिक स्टेप्स आपसे पूछ सकते हैं। बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाएगा, जॉब एप्लीकेशन लेटर, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर। ये जो लेटर्स है ना, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चाहे आप गूगल से सर्च करके देखो, ChatGPT से देखो, आप पहले इनका जो है पूरा रूल रेगुलेशन देखो, उसके बाद प्रैक्टिस देखो किस किस तरीके से लेटर लिखा जाता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फिर हो सकता है आपको लिखने के लिए भी आ जाए 4 मार्क्स में, कोई भरोसा नहीं है, वो जब आएगा पेपर तभी हमें पता लगेगा। फिर है रिपोर्ट राइटिंग में क्या आएगा? जैसे कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, कोई इवेंट हो गया है उसके बारे में आप फैक्चुअल जो है इन्फॉर्मेशन दोगे रिपोर्ट राइटिंग लिखकर। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैसे लिखोगे, एनालिटिकल रिपोर्ट कैसे लिखोगे, नोटिस कैसे लिखोगे, सर्कुलर कैसे लिखोगे और प्रेस रिलीजेस कैसे लिखोगे। ये वो काम होते हैं जो आप केवी में आने के बाद करते हैं। ठीक है, हम पर आपको ये काम क्या है, आपको पहले ही जो है इनकी प्रिपरेशन करके लिखना सीख कर आना है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का पार्ट है ये। नेक्स्ट है ग्रामर में आपको क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। यानी पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ सकते हैं जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर है सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरलिज्म, सेंटेंस कनेक्टर्स, टेंस एंड इनके यूसेज, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, रिपोर्टिव स्पीच, क्लोजेज, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लोजेज, ये सब चीज़ें आएंगी। तो आपको ना बेसिकली इंग्लिश ग्रामर पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक लेकर। और मैंने आपको जो है वो काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था जब KVS की वैकेंसी आएगी कि आप अभी से पहले स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि वो आपके टायर 1 और टायर 2 दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ कॉमन एरर्स, जिसके अंदर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर,
रिडंडेंसी, वर्ड ऑर्डर, एडिटिंग, प्रोफ रीडिंग, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो बेसिक इंग्लिश आता ही है एरर वाला, एसएससी में, डी प्लस बी में, केवीएस में वही चीज़ आएगा। उसके बाद हिंदी का जो अलग है, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, अपठित गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे, लोकतियाँ, ठीक है, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विलोम, ये सब कुछ आएगा। वो सब ना, ये सब आपकी हिंदी का जो है ग्रामर का पार्ट है, जो कि आपको क्लास 3rd से लेकर 5th क्लास तक की सारी बुक्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, एनसीईआरटीज़ में। और अगर आप मेरी मानो तो आप जो है हिंदी की क्लास 3rd से लेकर जो है कम एटलीस्ट 10th क्लास तक की हिंदी की एनसीईआरटी की बुक पढ़ के जाइए। स्पेशली जो उसमें जो बुक वर्क होता है उसको आप देखिए, उसके अंदर बहुत सारी जो है अच्छे अच्छे जो है हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देखिए। नेक्स्ट है मैथमेटिक में आपका ज्योमेट्री में शेप्स, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, एलसीएफ, एचसीएफ, टाइम, पैटर्न, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर, वो सब कुछ है जो कि आपने लगभग लगा लो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक सब कुछ आपने पढ़ा है। ये सारा सिलेबस जो है आपका 6th से लेकर 10th क्लास तक के सिलेबस का है, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी तो आपको ये सब चीज़ें आती होगी, और अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको कोई ना कोई मैथ्स की बुक लेकर उससे प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके अंदर सारे चैप्टर्स की जो है डिटेल्स में दे रखे हैं, साथ में आंसर भी दे रखे हैं। फिर है ईवीएस में आपको क्या करना है, फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, गिफ्ट ऑफ नेचर, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग वी मेक एंड डू, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग, वेदर, क्लाइमेट, लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया, कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्तेरा, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मैग्नेट, मटेरियल, मेथड ऑफ सेपरेशन। ये सब चीज़ें क्या है बेटा, ये सब चीज़ें ना क्लास 3rd से लेकर क्लास 8 तक का आपका सोशल साइंस प्लस जो है ईवीएस, जिसको हमने अब द वर्ल्ड अराउंड अस कहना स्टार्ट कर दिया, वो है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, आपको 3rd से लेकर 5th क्लास तक की सोशल साइंस मतलब द वर्ल्ड अराउंड अस की बुक पढ़नी है, TWAU की। साथ में आपको जो है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक की, ठीक है, 6 से लेकर 8th क्लास तक की साइंस की और जो है सोशल साइंस की, ठीक है, साइंस प्लस सोशल साइंस दोनों की बुक्स पढ़नी है। ये इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और केवीएस एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो या फिर ईवीएस की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक्स होते हैं उनमें से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। फिर है विजुअल आर्ट, ठीक है, विजुअल आर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एंड स्टिल लाइफ आर्ट, कलर, पेपर क्राफ्ट, सील्स, प्रिंट, लोकल आर्ट, फॉर्म ऑफ स्टेट। ये जो विजुअल आर्ट की बुक आई है एनसीईआरटी की, अभी नई आई है, 3rd to 5th क्लास की, जो है बांसुरी करके है, आप जो है उसको पढ़िए, उसमें से ही ये चीज़ें आएंगी। फिर है योगा, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, डाइट, हेल्थ, फर्स्ट एड, सेफ्टी, एथिक्स इन स्पोर्ट, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम, बैडमिंटन। ये जो है गेम्स की बुक आई है एक, ठीक है, योगा वाली बुक आई है एक 3rd to 5th क्लास की, आप उसको देखिए। अगर आप बुक नहीं ले सकते हो तो जो एनसीईआरटी बुक्स की एक वो होती है, ऐप है एनसीईआरटी करके, एनसीईआरटी बुक्स की एक ऐप आती है, आप उसको डाउनलोड करो, उसके अंदर सारी की सारी बुक्स आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, एक एक चैप्टर निकाल के, ठीक है, आप वो कर सकते हो, जिससे कि आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है, ये पूरा भी एनसीईआरटी है, मैथ्स भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। सो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।